बेसाख्ता पुकार उठी, अंजुमन तमाम फन आप पर है, हसरते मेहदी हसन तमाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान मेहदी हसन मोहम्मद फैसल नदीम की ज़बानी मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद फैसल नदीम ऑफिशियल में। इस प्रोग्राम में यानी दास्तान मेहदी हसन में हम आपको मेहदी हसन साहब की ज़िंदगी के वो यादगार वाक़यात सुनाते हैं जो इससे पहले ना आपने कभी पढ़े होंगे ना सुने होंगे। जैसा कि इस वक्त आपने देखा थंबनेल में कि अमिताभ बच्चन साहब की फरमाइश पे मेहदी हसन साहब की आखिरी परफॉर्मेंस। जी नाजरीन, ये एक बहुत ही यूनिक वीडियो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में दिखाएंगे। मेहदी हसन साहब की आखिरी परफॉर्मेंस यानी आखिरी बार मेहदी हसन साहब ने बीमारी के दौरान जो परफॉर्म किया है वो हम आपको गज़ल सुनाएंगे। और अमिताभ बच्चन साहब से मेहदी हसन साहब की बहुत ही मोहब्बतों का रिश्ता था। मेहदी हसन साहब की शख्सियत, शहंशाह गज़ल की शख्सियत ऐसी है कि जो उनके परस्तार तो हैं ही, लेकिन जो मुल्क के नामवर हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उर्दू जहाँ बोली समझी जाती है, वहाँ के जो फनकार हैं, गुलकार हैं, चाहे वो लता जी हो, चाहे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार साहब हो, नुसरत फ़तेह अली खान, मैडम नूरजहां, गुलाम अली साहब, जितने भी लोग हैं सब मेहदी हसन साहब के परस्तार हैं। इसी तरह से अमिताभ बच्चन भी उन परस्तारों में से एक हैं, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े लेजेंड हैं अमिताभ बच्चन साहब। तो आपको याद होगा 1976-77 में मेहदी हसन साहब फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान अपनी परफॉर्मेंस के लिए गए थे और वहाँ बड़ी पजीराई हुई थी। और उसी दौरान आपको ये भी याद है कि मलका तरुण नूरजहां उसके बाद गई और लता जी ने एक जुमला कहा था कि उनके गले में भगवान बोलता है। उस वक्त सारे फनकार इकट्ठा थे। फिर मेहदी हसन साहब आपको पता है बीमार पड़ गए और 10-11 साल वो बीमार रहे। तो इलाज के सिलसिले में अपने साहबजादे आरिफ मेहदी के साथ वो हिंदुस्तान गए। वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बड़े बड़े नामवर फनकार उनसे मिलने आए, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म उनसे मिलने के लिए आए। तो जब अमिताभ बच्चन साहब मेहदी हसन साहब से मिलने आए तो बड़े रंजीदा हो गए मेहदी हसन साहब को देख के। मेहदी हसन साहब व्हील चेयर में थे, बीमारी की हालत में थे। तो इस वाक़े के जो रावी हैं वो आरिफ हसन मेहदी हैं, जो मेहदी हसन साहब के प्रमोटर भी थे और साहबजादे भी हैं। और पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो ये इस वाक़े को आरिफ भाई ने मुझसे डिस्कस किया था कि अमिताभ बच्चन दीवाना वार मेहदी हसन साहब से बातचीत कर रहे थे, तस्वीर बनवा रहे थे। और आप वो वीडियो देख भी रहे हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं वीडियो, अमिताभ बच्चन खड़े हैं, इनके साथ जिया बच्चन खड़ी हैं और जो ये तीसरे शख्स हैं वो आरिफ मेहदी साहब हैं, जो मेहदी हसन साहब के बेटे हैं। तो इनके इलाज के सिलसिले में अमिताभ बच्चन साहब काफ़ी फिक्रमंद थे और आरिफ साहब से पूछ रहे थे कि किस तरह से इलाज मुमकिन होगा, क्योंकि फालिज का अटैक होता है। स्ट्रोक में आपको पता है नाज़रीन कि इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो मेहदी हसन साहब की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी, गाना तो अब गाते ही नहीं थे। तो अमिताभ बच्चन साहब उनसे पुरानी बातें कर रहे थे और डॉक्टर्स का भी कहना था कि भाई इनसे जब पुरानी बातें करेंगे तो मरीज़ का जो याददाश्त, मेमोरी वापस आ जाती है। तो अमिताभ बच्चन ने 76-77 वाला वाक़यात जो उन्होंने अमिताभ बच्चन ने अपने घर में इनकी महफिल रखी थी वो सारे सुनाए। अपनी बेगम जिया बच्चन से तारुफ कराया, जिनको मेहदी हसन पहचान नहीं पा रहे थे याददाश्त की वजह से। अमिताभ बच्चन को तो देखकर बहुत खुश हुए थे। तो बहरहाल नाज़रीन, उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब ने अहमद फराज की बात शुरू की, फैज़ अहमद फैज़ की बातें शुरू की। इस तरह से म्यूज़िक, रंजिशी सही, इनकी पुरानी गज़लें, गुलों में रंग भरे। और फिर अमिताभ बच्चन ने कहा मेरी वो फरमाइश जो आपने पूरी की तो वो ज़रूर सुनाएं। और नाज़रीन, हम आपको पूरी वीडियो देखिएगा, वो गज़ल, नायाब गज़ल सुनाएंगे। आखिरी परफॉर्मेंस हम दिखाने जा रहे हैं मेहदी हसन साहब की, जिसमें जो अमिताभ बच्चन की फरमाइश में मेहदी हसन साहब ने हाजरीन के सामने व्हील चेयर पे, हारमोनियम पे नहीं, एक ज़माना था हारमोनियम, तबला, वो सब, लेकिन अमिताभ बच्चन की फरमाइश पे। और नाज़रीन, ये इनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी मेहदी हसन साहब की। पहले आप ये देख लीजिए।
ये परफॉर्मेंस मेहदी हसन साहब की, शोला से जल बुझाऊं हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे ना दो, मैं अमिताभ बच्चन की फरमाइश पे मेहदी हसन साहब गाने लगे और ये आखिरी फरमाइश, और देखिए कैसी परफॉर्मेंस थी कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुई जो कि अमिताभ बच्चन की फरमाइश में की थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, ये व्लॉग पसंद आया है, तो आप दास्तान मेहदी हसन मेरे ऑफिशियल चैनल मोहम्मद फैसल नदीम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह के हम आपको वाकयात दिखाते रहेंगे और इसी तरह की वीडियोस भी दिखाएंगे जो अभी आपने देखी। इजाजत दिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी।